कल जो कठुआ में आतंकवादी हमला हुआ है, उस आतंकवादी हमले के हवाले से हमारे पास अहम तरीन इत्तला आई है। उस आतंकवादी हमले में जो है वो 5 सेना के जवान शहीद तो हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल के तौर के ऊपर जो कमांडोज़ हैं उन्हें हेलीकॉप्टर से उतारा गया है। वो पूरा इलाका सर्विलेंस के ऊपर है और वहाँ पे जो है वो UAV सर्विलेंस से और स्नाइपर डॉग से उस एरिया को जो है वो छानबीन किया जा रहा है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल्स हो सकते हैं। ज़राए की जानकारी से दी हुई जानकारी है, जिसमें ये जो आतंकवादी हैं या ये पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेंड हैं और ये हिज़्बुल मुजाहिदीन या लश्कर तैयबा के ही आतंकवादी हो सकते हैं, फॉरेनर। और ये बताया जा रहा है कि ये 3 लोग हैं और इनके साथ एक गाइड भी है जो इन्हें उस घने जंगल में प्रॉपर तरीके से जो है वो हर जगह की अपडेट दे रहा है। हालांकि जब कल ये अटैक हुआ उस समय में ये आतंकवादी एक पहाड़ी के ऊपरी क्षेत्र में थे, ऊपरी इलाके में थे और वहाँ से इन्होंने जो है वो आर्मी के एक ट्रक को अपना निशाना बनाया। उस पे जो है वो पहले तो कुछ गोलियों से हमला किया और फिर बाद में ये भी सुनने में मिला है कि ग्रेनेड का इस्तेमाल भी किया है, जिसमें कि 5 सेना के जवान शहीद हुए और 5 मुकम्मल तौर पे बताया जा रहा है कि इंजर्ड हैं। उसके तुरंत बाद जो है वो उस पूरे इलाके में सर्च कॉर्डन ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आने जाने वाले इंसान पे नज़र बनाई हुई है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को क्लोज कर दिया है और मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो हर जगह पे जो है वो छानबीन की जा रही है। ये सबसे बड़ा एक आतंकवादी हमला हुआ है। वहीं दूसरी ओर कठुआ में ये दूसरा हमला है और जम्मू डिवीज़न में ये पिछले 1 महीने में आप ये मान कर चलें कि ये बड़े हमलों में से एक हमला माना जा रहा है। रियासी टेरर अटैक हो, कठुआ हो या डोडा अटैक हो या उसके साथ साथ पुंछ के अंदर भी जो है वो बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी जो है वो एक पाकिस्तानी ड्रोन को जो है ड्रोन पे जो है वो फायर किया है और वो ड्रोन जो है वो वहाँ पे नज़र आया है उस इलाके के अंदर। लगातार जो है वो आतंकवादी एक्टिविटीज़ में इजाफा दिख रहा है और इन आतंकवादी एक्टिविटीज़ में इजाफा दिखने का कारण क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पे उमर अब्दुल्ला ने भी जो है वो अपना स्टेटमेंट दिया है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि सरकार कहती है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं, परिंदा भी जो है वो पर नहीं मार रहा है, आतंकवादी हमलों में कमी हुई है और जम्मू कश्मीर में बेहतरी हुई है। तो फिर ये आतंकवादी हमले कहाँ से हो रहे हैं? ये जो फॉरेनर टेररिस्ट आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? ये 70 के आसपास एक्टिव जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये किस तरीके से जो है वो जम्मू डिवीज़न के अंदर नाच रहे हैं और वो किस तरीके से ये सब कर रहे हैं, ये उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट है। हालांकि जनाब उमर अब्दुल्ला ने इस पे जो है वो अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने क्लियर कट ये भी कहा है कि इन आतंकवादी हमलों का कारण क्या है। जहां एक तरफ सरकार कहती है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो है वो जम्मू के अंदर जो है वो अब आतंकवादी हमले नहीं दिखेंगे, कश्मीर में नहीं दिखेंगे, हालात ठीक है, सब ठीक ठाक है, तो फिर आखिरकार क्यों जम्मू और कश्मीर के अंदर इतने ज़्यादा आतंकवादी हमले हो रहे हैं? और ख़ुसूसी तौर पे 1 महीने में बहुत ज़्यादा जो है वो आतंकवादी हमले जम्मू के अंदर भी नज़र आए हैं हमें। अब मेरे पास ये इत्तला है कि एक बड़ा जॉइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया है सेना ने और इसमें जो है वो अब इन मिलिटेंट्स को ट्रैक किया जा रहा है। आर्मी पेट्रोल कर रही है पूरे इलाके के अंदर, आर्मी की जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो पूरे इलाके में जो है वो छानबीन कर रही है। हालांकि सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं और हेलीकॉप्टर का मदद लिया है। हेलीकॉप्टर से जो है वो कुछ जो कमांडोज हैं उनकी टीम को उस घने जंगल में उतारा गया है, UAV सर्विलेंस लगाया गया है, स्नाइपर डॉग्स भी हैं और मेटल के कुछ जो हैं वो वहाँ पे ऐसे डिवाइसेस को यूज़ किया गया है जिससे कि उनका पता चले, क्योंकि घना जंगल है और उस घने जंगल के अंदर जो है वो इस तरीके से अब अभियान शुरू किया गया है। इनके पास जो है वो कुछ ऑटोमेटिक वेपन्स भी हैं जो ये आतंकवादी हैं और इन आतंकवादियों के पास ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ साथ कुछ और भी जो है वो असला बारूद और गोली बताई जा रही है। हालांकि इस मामले में जो है वो मुहिम शुरू की हुई है और मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो बड़े लेवल के ऊपर जो है वो कार्रवाई भी हो रही है। वहीं दूसरी ओर मेरे पास जो इत्तला आई है उसमें ये बताया गया है कि ये आतंकवादियों ने जब ये हमला किया तो 15 मिनट्स तक जो है वो वहाँ पे फायर एक्सचेंज हुआ, उसके बाद वो मौके से फ़रार हुआ है। 3:30 बजे का ये टाइम था जब ये अटैक हुआ है और इस अटैक में ये बताया जा रहा है कि जो टेररिस्ट हैं वो जानकारी के मुताबिक 3 हैं और जो भागने में वहाँ से कामयाब हो गए हैं।
अब इसी तरीके के आतंकवादी हमलों में ये भी बताया जा रहा है कि इन्होंने एक आर्मी ट्रक को जो है वो अपना निशाना बनाया है। 10 से 15 मिनट जो है वो गन बैटल रही है और उसके बाद जो आतंकवादी जो हैं वो भागने में वहाँ से कामयाब हुए हैं, ये बताया जा रहा है। अब इसमें जो है वो ये भी बताया जा रहा है कि आर्मी ने जो है आर्मी सोल्जर्स ने जो है वो बैक फायर किया है और मुकम्मल तौर पे मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये बताया जा रहा है कि या तो ये पाकिस्तानी आर्मी के लोग हो सकते हैं या फिर ये पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेंड लोग हो सकते हैं और इनके कनेक्शन जो हैं वो लश्कर तैयबा के कैडर के साथ हो सकते हैं या जैश मोहम्मद के कैडर के साथ हो सकते हैं। M4 गन बताई जा रही है और कुछ इनके पास जो है वो एक्सप्लोजिव डिवाइसेस भी बताई जा रही हैं और ये 14-15 किलोमीटर्स के इसी इलाके के अंदर छुपे हुए हैं। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि ये एक्टिव बसंतगढ़ फॉरेस्ट में थे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और वही शायद हो सकता है कि कठुआ बॉर्डर वाले इस इलाके में भी जो है वो आए हों। भद्रवाह से भी जो है वो पॉसिबिलिटी बन सकती है इनकी आने की, इस तरीके की बात भी आई है इसमें। और मैक्सिमम जो है वो इससे पहले हीरानगर में भी अटैक हुआ जून 11-12 को, जिसमें 2 जो है वो आतंकवादियों को मार गिराया था। जून 12 और 13 को जो है वो 7 सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो इंजर्ड हुए थे डोडा के अंदर, जहाँ पे 2 टेरर इंसिडेंट्स हुए थे। और वहीं दूसरी ओर मंजाकोट के अंदर भी हुआ है और वहीं दूसरी ओर 26 जून को डोडा के अंदर भी हुआ है और इसी तरीके से लगातार जो है वो हो रहे हैं। 7 जून 2024 को जो है वो आर्मी सैनिटरी जो है वो इंजर्ड हुआ था आतंकवादियों की जानिब से, जो है वो आर्मी पोस्ट मंजाकोट रजौरी डिस्ट्रिक्ट में जो है अटैक किया गया था। 26 जून 2024 को 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट जो हैं उन्हें जो है वो मारा था सिक्योरिटी फोर्सेस ने गंदों के अंदर। 12 जून 2024 को जो है वो डोडा में इनकाउंटर हुआ। 11 जून और 12 जून 2024 को जो है वो CRPF जवान शहीद हुआ था और एक सिविलियन इंजर्ड हुआ था। जून 9 2024 को 9 सिविलियंस के साथ साथ जो हैं वो श्रद्धालु जो हैं उन पर भी अटैक हुआ था। 41 लोग जो हैं उनमें शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए थे। 83 में मई 4 2024 को एक IAF सोल्जर जो है वो शहीद हुआ था, उसके साथ 6 लोग और भी इंजर्ड हुए थे जब सुरनकोट के अंदर हुआ था। अप्रैल 28 2024 को जो है वो VDG एक शहीद हुआ था जिस पर टेरर अटैक हुआ था बसंतगढ़ के अंदर। अप्रैल 22 2024 को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के एक शख्स के ऊपर गोलियां चलाई थी आतंकवादियों ने। और वहीं दिसंबर 21 2023 में 5 जो जवान हैं सेना के वो शहीद हुए थे सुरनकोट देरा की गली में। कितने सारे आतंकवादी हमले हुए हैं। अब इन आतंकवादी हमलों का कारण क्या है? सरकार कह रही है कि चिड़िया भी पर नहीं मार रही है, सरकार कह रही है कि सब चीज़ें ठीक ठाक हो रही हैं, फिर आखिरकार ये आतंकवादी इतने हमले क्यों हो रहे हैं? कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्यों इतने सारे आतंकवादी हमले जो हैं वो लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं? ये सबसे बड़ा अहम तरीन सवाल है। 5 अगस्त 2019 के बाद सरकार ने कहा था कि आतंकवाद का सफाया होगा, यहाँ पे आतंकवाद दिखेगा नहीं। 370 को हटाने के बाद सरकार ने कहा था कि यहाँ पे टेरर एक्टिविटी जो है वो ख़त्म की जाएगी। फिर क्यों इतने आतंकवादी जो हैं वो नज़र आ रहे हैं? क्यों इतनी ज़्यादा टेरर एक्टिविटीज़ जो हैं वो नज़र आ रही हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, इसके ऊपर सरकार को जवाब देना होगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।